गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा।
और गाइज ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइज दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइज ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइज दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पाल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइज रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज ये मूवी 3 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पाल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल
और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और बीबीसी फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और बीबीसी फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर। और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर। और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं
और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग हैं नहीं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो वैसे चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो वैसे इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारइंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं।
बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा, और मोइरा बफीनी के द्वारा, और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा।
और गाइज ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर और गाइज दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइज ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइज दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पाल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था और गाइज रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज ये मूवी 3 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइज जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइज जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइज ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइज ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पाल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल
और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और बीबीसी फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और बीबीसी फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था,
और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर। और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर।
तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गैस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गैस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गैस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं।
बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और बीबीसी फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा।
और गाइज ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर और गाइज दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइज ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइज दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पाल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और गाइज रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइज मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइज ये मूवी 3 टाइम पर रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइज ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पाल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल
और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और बीबीसी फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और बीबीसी फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था,
और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर। और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी। और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है। और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो है 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर।
अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया AR रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पर रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है,
तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टाररिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा, और मोइरा बफीनी के द्वारा, और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए.आर. रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज़ मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं, और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, और मैंने इसकी क्लिप देखी है, तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए, जो मैंने क्लिप देखी है वो भी वन टाइम है। अगर आप वन टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है वन टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वॉइस रॉय हाउस मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारर रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरिंदर चड्ढा, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पॉल मायडा बेगर्स के द्वारा और मोइरा बफीनी के द्वारा और गुरिंदर चड्ढा के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रीडम एट मिडनाइट पर, और गाइस दी गई है लैरी कॉलिंस के द्वारा और डोमिनिक लाइपेरे के द्वारा। और गाइस ये मूवी एक चीज़ पर और बेस्ड है, वो है द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज पार्टीशन, और गाइस दी गई है नरेंद्र सिंह सरीला के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे पॉल मायडा बेगर्स और गुरिंदर चड्ढा और दीपक नायर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे हुग बॉनीविल और गिलियन एंडरसन और मनीष दयाल और हुमा कुरैशी और डेविड हेमैन और माइकल गैम्बॉन। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है बेन स्मिथर्ड के द्वारा, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है विक्टोरिया बाइडेल के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया ए आर रहमान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है पाथे और रिलायंस एंटरटेनमेंट और BBC फिल्म्स और इग्न्यूज मीडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और बैंडेड फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 20th सेंचुरी फॉक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, और गाइस रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि इंडिया के अंदर किया गया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। और गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि गाइस ये मूवी 3 टाइम पे रिलीज़ हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज़ हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले रिलीज़ हुई है ये हुई है 12 फरवरी 2017 को, जो कि 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर हुई है। और गाइस जो मूवी दूसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 3 मार्च 2017 को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और गाइस जो मूवी तीसरे टाइम पर रिलीज़ हुई है ये हुई है 18 अगस्त सन 2017 को, जो कि इंडिया के अंदर हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 106 मिनट का। और गाइस ये 3 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन। और गाइस ये 2 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, इंग्लिश और हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट है वो 8.5 मिलियन का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने मतलब काफ़ी सही कमाई की है। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 11.8 मिलियन की। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर 2 जगहों पे सॉन्ग दिए हुए हैं, जिसमें कि एक तो 16 सॉन्ग्स हैं और दूसरे में दिए हुए हैं टाइटल ट्रैक में 3 सॉन्ग। तो गाइस कुल मिला के टोटल 19 सॉन्ग्स है इस मूवी के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है दो दिलों की, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है गांधी, और गाइस जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है द पार्टीशन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 19 सॉन्ग्स हैं और मतलब काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। तो मैं सॉन्ग्स के बारे में बोलूँगा कि इतने खास सॉन्ग है नहीं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिली है 10 में से 6.7 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफ़ी ऊपर है। तो गाइस आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है और मैंने इसकी क्लिप देखी है तो वो इतनी खास मुझे लगी नहीं। बट मूवी की IMDb रेटिंग को देखा जाए तो स्टोरी सही है, और अगर स्टोरी का भी देखा जाए जो मैंने क्लिप देखी है वो भी 1 टाइम है। अगर आप 1 टाइम इस मूवी को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, काफ़ी सही है 1 टाइम के लिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, और आपको कुछ काफ़ी जानकारी भी मिलेगी इस मूवी से, काफ़ी जानने के लिए मिलेगा इस मूवी से। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस अगर सॉन्ग्स के बारे में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इस मूवी के सॉन्ग्स को। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।